आज इस भोपाल की धरती पे मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए ओम प्रकाश कुमरे जी, हमारे एनटीसी लीडर यावेन धरपूसे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे राइजिंग स्टार टीसी, एटीसी, डीटीसी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये मौका मुझे दिया। इसके लिए पूरी की पूरी वी फैमिली, मेरे मेंटर श्री डीके नरवरे सर, श्री रत्नेश तिवारी सर, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनने का मुझे मौका दिया। और मैं एक बार क्या जान सकता हूँ, आज कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार किसी माई लाइफ स्टाइल की मीटिंग को देखने आए हैं, यानी कि जितने हमारे नए मेहमान हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो चीफ गेस्ट है ना, वो मैं नहीं हूँ, वो सारे नए लोग जो अपने बिजी शेड्यूल से अपने टाइम को कहीं ना कहीं कट करके आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। क्योंकि हम लोगों का तो काम क्या है, हम लोगों का काम यही है कि भाई प्रोग्राम्स के अंदर जाके बातें करनी, और ये हमारी आदत हो चुकी है। लेकिन एक नए इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम होने के बावजूद वो आज अपना कीमती समय निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बधाई के पात्र आप सभी लोग हैं। और सेट चलिए, और कुछ लोग 11 बजे से इधर हैं, कुछ लोग 12 बजे आए, कुछ लोग 1 बजे आए, और कुछ 2 बजे भी आए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और मैं आज बहुत मतलब मुझे वो दिन याद आ रहा जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और छिंदवाड़ा के अंदर मैं भी किसी एक होटल में गया हुआ था, जिस होटल का नाम है प्रिंस होटल। और ऐसे कहीं पीछे वाली लाइन में मैं बैठा हुआ था, और उस जिस मीटिंग का हिस्सा मैं बना था उसमें 35 या 40 लोग थे। तो मुझे आज याद आ रहा है कि ये 35-40 लोगों की जो हिस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं आगे चल के 500, 600 और 5000 पे भी जाने वाली है। मतलब ये एकदम सही साइन है, क्योंकि जिस रास्ते पे चल के आए हैं और वही चीज़ें अगर फिर से दोहर जिंदगी के अंदर आ रही है, तो हो सकता है ये आगे का जो साइन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। मानते हैं कि नहीं मानते? जैसे बोला जाता है ना कि एक सीढ़ी से अगर आपको टॉप पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे कदम रखना होगा। जब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो उसके बाद अगली सीढ़ी की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे करके आप टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ये जो छोटी शुरुआत हुई है, आज लोगों को लग रहा होगा कि यार इस मीटिंग के अंदर तो इतने ही लोग हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि चंद लोग ही शासन करते हैं, पूरी प्रजा कभी शासन नहीं करती। और अगर आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से इस समय को निकाल के, आज संडे के दिन वैसे भी सबको बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिनको सब्जियों का काम होगा, किसी को आटा पिसाना होगा, किसी को कुछ करना होगा, किसी को दोस्तों के साथ पार्टी करना जाना रहा होगा, लेकिन वो सारे समय को कट करके आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये आपकी मर्जी नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। क्यों? क्योंकि बुलाया तो बहुत सारे लोगों को गया था, लेकिन उसमें से आप लोग ही यहाँ तक क्यों पहुंचे? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ बात करूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं पता, लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ये आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ये ऊपर वाले की मर्जी से है। क्योंकि हमेशा एक बात बोली जाती है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये 50-60 किलो का शरीर कैसे हिल के यहाँ तक आ गया? ये आपकी प्लानिंग नहीं है, ये ऊपर वाले की प्लानिंग है। क्योंकि बुलाया तो बहुत सारे लोगों को गया था, लेकिन उसमें से आप लोग यहाँ तक पहुंचे, ये आपकी मर्जी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है। तो ऊपर वाले के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। परिचय से शुरुआत करता हूँ। नाम है डॉक्टर राजेंद्र डिगर से, और इस बिजनेस को करने से पहले की बात करूँ तो खुद का मेडिकल स्टोर था, खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस थी। दोनों चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे सबकी दाल रोटी चलती वैसे मेरी भी चल रही थी। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हर एक इंसान को कुछ कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराती है कि क्या है तेरी जिंदगी। तो मेरी जिंदगी के अंदर भी अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे वो जो 10 बाई 10 का मेरा कमरा था ना, वो मुझे जवानी में बुढ़ापे का आनंद दिला रहा था। कोई बिजनेसमैन होगा तो शायद वो फीलिंग को समझ सकता है कि सुबह जाना है, दिन भर
वहीं बैठना है और शाम को उठ के घर आना है और घर आके खाना खा के और सो जाना है। तो यही मेरी ज़िंदगी थी, यही मेरी फीलिंग थी। ना किसी दोस्त के बर्थडे में जा सकते, ना दोस्तों के साथ घूमने जा सकते, ना किसी की शादी में जा सकते। बस सुबह दुकान जाना है और शाम को वापस आके घर में सो जाना है। बस यही वाली मेरी लाइफ थी। और मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि यार क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी है। मतलब सुबह निकले शाम को आए, न किसी से मिलने का टाइम, न किसी के यहाँ जाने का टाइम, न घूमने फिरने का टाइम। और जब बोलते हैं ना कि आपके दिमाग में अगर कुछ चीज़ें चलने लगती है तो ऊपर वाला भी कुछ ना कुछ परोस ही देता है। और ऐसे ही आज आप लोग बहुत आराम से इस हॉल के अंदर बैठे हैं, लेकिन मैं जब पहली बार बिजनेस प्लान को सुनने गया था तो मैं आसानी से नहीं गया था। कितने लोग आसानी से आए हैं यहाँ? मैं नहीं आया था। मैं एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, नहीं गया। एक दिन फाइनली ये हुआ, उन्होंने झूठ बोल के मुझे बुलाया कि भाई तबीयत खराब है, ट्रीटमेंट करने लो। पैसे के साथ कैसे दगा करता। और मैं वहाँ ट्रीटमेंट करने पहुंचा, लेकिन वहाँ बीमार कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ एक प्लान फोल्डर रखा था, एक प्रोडक्ट बुक रखी थी और एक डायरी पेन रखा था। और जब वहाँ पहुंचा तो मैंने कहा किसकी तबीयत खराब है, तो बोले तबीयत किसी की खराब नहीं है, बस आज एक बार इस बिजनेस प्लान को बैठ के देखना है, समझना है, जमेगा तो करना, नहीं जमेगा तो मत करना। इसके बाद आज के बाद कभी बोलेंगे भी नहीं। और ये सब बोलने वाले कोई और नहीं, हम सब के लाडले सचिन तेंदुलकर ऑफ वी फैमिली, मिस्टर डी के नरवरे सर। उस दिन मैंने रात को 11 बजे हम लोग बैठे हुए थे, सुबह 3 बजे तक पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को, जो इतने सफाई के साथ आज विनोद पटेल जी ने यहाँ बताया, उस प्लान को देखने में 11 बजे से 3 बजे तक का समय लगा था। और 3 बजे रात को फाइनली फॉर्म को साइन किया था कि हाँ डन, मैं इस काम को चालू करता हूँ। चालू क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही वही था। पेशेंट रोज आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी प्रोडक्ट है वो पेशेंट को तो दिए जा सकते हैं। तो मैंने कहा ट्राई मार के देखते हैं, ट्राई मारने में जाता क्या है। हर इंसान यही सोच लेके आता ना कि करके देखते हैं, अगर हो गया तो बहुत कुछ होगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। तो मैं भी वैसे ही आया था और मैंने ये सोच बनाई कि अगर 5-10 हज़ार रुपये महीने की अगर एक्स्ट्रा इनकम हो गई तो जिंदगी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। तो मैंने भी यही सोचा और मैंने काम की शुरुआत की। जब लोगों को प्रोडक्ट देना चालू किया, लोगों ने जब वापस लाल डंबल आने चालू किए कि सर ये चाहिए, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा। तो मैंने कहा क्यों ना इसको फील्ड में उतर के अगर हम करते हैं, लोगों की ज़िंदगी में थोड़े से परिवर्तन होंगे, लोगों को अगर अच्छे फायदे हो रहे हैं तो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके पार्ट टाइमर से फुल टाइमर कैसे बन गया मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि पार्ट टाइम जब कर रहा था तो लोगों से मिल नहीं पाता था, लेकिन जब दुकान से समय को कट करना चालू किया और लोगों से मिलना चालू किया तो धीरे धीरे करके टीम डेवलप होना चालू हुई। और जब टीम डेवलप होना चालू हुई तो मैंने लोगों से बात भी की। बात करते करते जब जेब में पैसा आने लगा ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, इस काम को अगर एक बड़े स्केल पे, बड़े जगहों पे अगर करना चालू करेंगे तो हो सकता है बहुत बड़े बड़े बदलाव लोगों की जिंदगी में हो जाए। एक मिनट। तो मैंने लोगों को बताना चालू किया, धीरे धीरे करके टीम बनती गई। पहला पायदान मैंने राइजिंग स्टार इस बिजनेस से अचीव किया। दूसरा टीसी बना, एटीसी बना, डीटीसी बना, जेडटीसी बना, एसटीसी बना, आरटीसी बना और आज एनटीसी बन के आपके सामने खड़ा हूँ। और बहुत जल्दी इसी स्टेज पे सीटीसी बन के भी आऊँगा, है ना। तो ये यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है ना, जितनी आसानी से मैंने बता दिया, शायद इतनी आसानी से ये हुआ नहीं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और जब शुरुआत करके मैंने जब प्रोडक्ट घर पे ले गए तो पहला अपोजिशन मेरे को मिला घर से। जब मैंने घर में सामान लेके गया तो घर के ही लोगों ने बोला क्यों, ये क्या है? तो मैंने कहा नया काम चालू किया हूँ। बोले नया काम? इसमें तो तेल, साबुन, शैम्पू ये सब दिख रहा है। बोले क्यों? गोली दवाई बेच के पेट नहीं भर रहा, तेल साबुन शैम्पू बेच रहे हैं। भाई जिनके साथ बीत रही होंगी वो हंस रहे होंगे।
मेरे साथ ये बीती है। मेरे अपनों ने मुझे बोलना चालू किया क्या है ये सब काम। जब मैं लोगों को प्लान दिखाता था तो घर तक फोन जाते थे, ये तुम्हारा लड़का सड़क तो नहीं है, तुम्हारा लड़का सड़क तो नहीं गया, ये घर घर जाके पेन कागज लेके और गोला बनाता है, और गोला बना बना के ये लोगों को बता रहा है कि इससे लखपति करोड़पति बन जाएंगे। बोले खुद तो बना नहीं, दूसरे के लड़कों को क्यों बिगाड़ रहा है। तो ऐसे भी लोगों ने बोला। जब घर वाले मुझे बोलते थे तो मैं उनको एक ही जवाब देता था कि ये जो बिजनेस है ये आने वाले समय के अंदर बहुत पीक पे होगा। आप लोगों को शायद इस बिजनेस की समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा की अगर मैं बात करूं, जैसे ओपी सर ने यहाँ बताया, तो मेरे मम्मी पापा को अगर मैं एंड्रॉइड फ़ोन दे दूं तो शायद उसको ना चला पाए, तो उनको ज़्यादा समझाना मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैंने कहा मैं जो भी कर रहा हूँ हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का एक निर्णय है, और इस निर्णय पे अगर मैं चला तो हम सबकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। और मैंने धीरे धीरे काम करना चालू किया, धीरे धीरे अचीवमेंट होते गए, और जो इंसान 5-10 हज़ार रुपये महीने की इनकम की बात करता था, आज वही इंसान पर डे 10,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम करता है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, जैसे आप लोगों को भी बोलता है, ये सब काम चलते वलते है नहीं। कितने लोगों को बोलते हैं? अगर आज कर भी रहे हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने 6 महीने। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया देखी है, हमने धूप में बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं। ये सब बातें मेरे साथ भी हुई, लेकिन मैं इन सब बातों से इत्तेफाक रखना उस दिन मैंने बंद किया जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया। और इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मैंने एक फॉरेन टूर अचीव किया, जो खानदान का पहला अचीवर मैं था, जहां आज तक खानदान में कोई प्लेन में बैठा नहीं। इस बिजनेस के माध्यम से 2016 में एक फॉरेन ट्रिप आया था, चलो थाईलैंड, और उस थाईलैंड टूर को मैंने अचीव किया। और बदकिस्मती ऐसी रही कि मैं लोगों की मानता था, और लोगों ने तो बोला ही था कि हमने दुनिया देखी है, और इस चक्कर में मैं पासपोर्ट नहीं बना पाया। और जब पासपोर्ट नहीं बना पाया तो कंपनी ने बोला कि टाटा बाय बाय, तुमने पासपोर्ट नहीं बनाया, हम तुमको नहीं ले जा सकते। और मेरा वो जो टूर था वो मिस हो गया, और मिस होने के बाद जैसे तूफान आ गया हो, मन के अंदर बहुत सारे विचार आए कि लोग सही बोला करते थे कि अगर अचीव कर लिए हो तो कर लिए, लेकिन लेके नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल अंदर से ये भी आया कि अगर मैंने अचीव किया था तो इन सारे लोगों ने अगर दुनिया देखी थी तो इन सारे लोगों को मुझे बताना चाहिए था कि बेटा पासपोर्ट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, तो आधार कार्ड में तो दुनिया नहीं देखी जाती ना। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर इन्होंने दुनिया देखी होती तो इन सब के पास पासपोर्ट होता, और ये सब मुझे बता देते कि पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। और उस दिन से मैंने लोगों की सुनना बंद किया, धीरे धीरे काम को बढ़ाना चालू किया। इसी बिजनेस से खानदान की, मतलब मैं जब क्लिनिक में बैठा करता था तो मुझे हमेशा लगता था कि यार एक सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड कार से अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ी सी इमेज बन जाएगी। तो मैं हमेशा पुरानी गाड़ियों के बारे में सोचा करता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पहली कार जो मैंने खरीदी खानदान की, वो टाटा टियागो 6 लाख रुपए की, इस बिजनेस से। क्योंकि यहाँ पुरानी के बारे में सोचने की कोई बखत ही नहीं। तो मैंने पहली गाड़ी खरीदी, उसको चलाया, उसको फील्ड में इतना दौड़ाया कि वो गाड़ी, लोग बोलते हैं कि यार इतनी गाड़ी कैसे चल सकती है। 2 साल के अंदर 87,000 किलोमीटर फील्ड में दौड़ाया, और उसके बाद मन हुआ कि नहीं थोड़ी सी बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। तो मैंने किया सेल्टॉस 15 लाख रुपए की परचेज की, और यहाँ भी मन नहीं भरा। और जिस ब्रांड के बारे में शायद मैं कभी सोचा नहीं करता था, आज जिस ब्रांड में मैं चलता हूँ, मतलब मेरे सपने की बाहर की दुनिया थी। मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी फील नहीं किया था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। आज मैं 6 सालों के अंदर सेलिब्रिटी ब्रांड, जो चुनिंदा लोग ही उस गाड़ी पे चढ़ पाते हैं। और जैसे जिस गांव से, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे ख्याल से पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर 3 गाड़ियाँ हैं। सर्वे है मेरा, 3 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ी HR पासिंग है और 1 गाड़ी MP 28 पासिंग है, वो है राजेंद्र डिगर से की 55 लाख रुपए की है।
मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने खरीदी, भाई ये सब कुछ हुआ है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर ये प्लेटफॉर्म शायद मेरी जिंदगी के अंदर नहीं आता तो मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं होते। इस दुनिया के अंदर बोला जाता है कि आप काम चाहे कितने भी अच्छे आपको मिल जाए, लेकिन अगर उस काम को करवाने वाले आपके पास लोग ना होना तो आप वहां सफल नहीं हो सकते। और अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वी फैमिली को, हम सबके मेंटर श्री मोहित टंडन सर, दुर्गेश त्रिपाठी सर, रत्नेश तिवारी सर, इन सारे लोगों के कारण यहां तक हम पहुंचे हैं। इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मुझे पता लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर जिंदगी जीनी है तो आपको जिंदगी जीने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिली। धीरे धीरे करके सीखते चला गया, आगे बढ़ते गया, और मेरे अचीवमेंट से ज़्यादा मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि इस बिजनेस के अंदर हर जगह एक क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, हर जगह एज लिमिट मांगी जाती है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया ना, वो चीज़ें पसंद आई कि उम्र 18 साल की होना चाहिए और आदमी जिंदा होना चाहिए। ना आपका क्वालिफिकेशन काम आएगा, ना आपकी एज काम आएगी, बस आप जिंदा हो। तो जिंदा तो हैं, बहुत सारे लोग जिंदा हैं, लेकिन सपने मर चुके हैं। तो जिंदा होने के साथ साथ अगर आपके सपने हैं तो आप सभी के लिए माई लाइफ स्टाइल का द्वार खुला है। क्यों? क्योंकि जिसके सपने हैं, जो अपनी जिंदगी सपनों की जिंदगी में बदलना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए माई लाइफ स्टाइल है। नहीं तो माई लाइफ स्टाइल तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में आई और चली गई, और ऐसे ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में आके और चली जाएगी। लेकिन अगर आपके सपने हैं, आप भी आज कॉमन हैं, कॉमन से अगर अनकॉमन बनना चाहते हैं तो आपके पास ये रास्ता है। जितनी सफाई के साथ आज विनोद पटेल जी ने यहाँ प्लान दिखाया ना कि नो इन्वेस्टमेंट, यही बोला ना, कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, है क्या? जितने प्रोडक्ट यहाँ पे बताए गए उन सारे प्रोडक्ट में से जो जो प्रोडक्ट आपके घर के उपयोग के हैं, आज तक हम किसी मॉल से ला रहे थे, किसी दुकान से ला रहे थे, उस दुकान को बदलना है। जो चीजें हमारे घर में उपयोग हो रही वही चीजें हम इंडिया शॉपी पीयूसी से परचेज करें, यूज करें, अच्छा लगे तो लोगों को बताएं, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। जब इतने बड़े बड़े ऐड हो सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो हम भी बोलते हैं पहले इस्तेमाल कर लो, पहले इस्तेमाल करो ना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोगों को बताइए। और आप सोच के देखिए, अगर आज आप माई लाइफ स्टाइल में शुरुआत नहीं करते हैं तो आप सोच के देखिए, आपने कोई भी चीज खरीदी, सपोज मानते हैं किसी ने कोई जूता खरीदा, किसी ने कोई स्वेटर खरीदी, किसी ने कोई सूट खरीदा, किसी ने गॉगल खरीदा, जब तक आपको कोई इंसान ये ना बोल दे कि गॉगल अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा, तब तक आपके मन में खलबली मची रहती है। होता है, किसी ने अगर जूता नया खरीदा तो वो तब तक पैर पे पैर डाल के ऐसे बैठा रहता है, जूते को हिलाते रहता है, जब तक कोई इंसान ये ना बोलते कि जूता अच्छा लग रहा है, कि कहाँ से खरीदा। होता है, सही हूं मैं? तो हम इतने दिनों से जो काम करते आ रहे हैं वही काम आज अगर हम अपने लिए करते हैं, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अगर करना चालू करेंगे तो यहाँ से जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। आज अगर मैं भोपाल के लोगों से अगर मैं पूछूं कि सर यहाँ नाश्ता सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, तो आप लोग दुकान का नाम बता देंगे। अभी मान लो ये 50-60 लोगों ने जाके वहाँ नाश्ता किया, दुकान का नाम आपने बताया। अभी हम लोगों के नाश्ता करने के बाद अगर आप वहाँ जाए और जाके ये बोले कि मैंने 50 लोगों को भेजा था, कमीशन दे दो, तो पॉसिबल है क्या? देगा? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी जरूरत के सामानों की खरीदारी की, पहले शुरू दिन से 10 से लेके 40% तक का डिस्काउंट मिला, साथ में अपनी जान पहचान दोस्त यार रिश्तेदारों को बताना चालू किया, और उनकी खरीदी का मैचिंग का 12% अगर आपके खाते में आ रहा तो बुराई क्या है? हर जगह एक चीज बोली जाती है कि अगर आपके खर्चे 40,000 के हैं, अगर आपके खर्चे 40,000 रुपये महीने के हैं और आपकी सैलरी 30,000 है,
तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा 40,000 रुपए की नौकरी पे। अब 40,000 रुपए की अगर नौकरी नहीं मिल रही तो आप 10,000 रुपए माइनस में चल रहे हैं। अगर वो 10,000 की भरपाई करनी है तो आपको कुछ ना कुछ साइड बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, या तो चाय का ठेला लगाना पड़ेगा, या तो अलग अलग चीजें लोग करते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर आज आप जो कर रहे हैं वो करते रहे, 2 घंटे हर एक इंसान के पास आज होते हैं। आज आप अगर कोई नौकरी में है तो 8 से 10 घंटा आप नौकरी करते हैं, बाकी के 2-3 घंटे जो होते हैं दोस्तों के साथ गॉसिपिंग, पांठेले पे खड़े होना, सोफे पे जाके पड़ जाना, यही सब होता है। यही 2-3 घंटे जो हमारी जिंदगी में इधर उधर हम वेस्ट कर रहे हैं, यही 2-3 घंटों को अगर हमने इस बिजनेस के लिए निकाल लिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगले 365 दिन अगर आपने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ 2-2 घंटा भी अगर रोज किया ना, तो कम से कम 50,000 रुपए महीना हर एक इंसान के पास हो सकता है इस बिजनेस में। बस शर्त एक है कि रोज अगर आप रोज काम करते, जैसे रोज जीने के लिए रोज सुबह शाम खाना खाते हैं, सुबह शाम पानी पीते, जब जरूरत होती है तब पानी पीते हैं ना, हर एक एक्टिविटी हम समय समय पे जरूरत के हिसाब से करते रहते हैं। वैसे ही रोज अगर हमने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को 2 लोगों को भी अगर बताया तो हमारी जिंदगी अगले 1 साल के अंदर 360 डिग्री चेंज हो सकती है, ये गारंटी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरी टीम के अंदर आज ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। मैं हमेशा हर स्टेज से बोलता हूँ, मेरे पास 3 इक्के हैं जिनको हमेशा लोग बोला करते थे ये खोटे सिक्के हैं, ये अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते, इनका कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उन लोगों की जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आई और उन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और आज के टाइम में लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लग्जरी लाइफ स्टाइल मतलब मैं तो बोलता हूँ कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छी खासी तनख्वाह लेने वाला इंसान वो जिंदगी नहीं जी सकता, वो उनका टैलेंट नहीं हो सकता जो टैलेंट उन तीनों का है। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। पहला नाम जो लोग जानते हैं वो उनको मतलब बताने की जरूरत नहीं है, पहला नाम कृष्णा प्रजापति सर। 7वीं फेल। इस बिजनेस को करने से पहले रेत का ट्रैक्टर भरा करता था नदियों में जाके। लोग बोला करते थे कि ये आदमी क्या करेगा, कहाँ ज्वाइन करा रहे हो, 7वीं फेल है, किसी काम का नहीं है। आज के टाइम में मैं बोलता हूँ 1 क्लास ऑफिसर को सामने बैठा लो, हार के नहीं आ सकता, ये गारंटी। आज खुद की 12.5 लाख रुपए की कार में चलता है, 50 से 60 हजार रुपए महीने की इनकम करता है। दूसरा नाम मिस्टर हेमंत काहर। यस सर। 4थी फेल। 16 साल से घरों घर जाके सुबह पेपर फेंका करता था, जानते हैं भंडारे जी? यस। 16 साल से पेपर फेंका करता था घरों घर जाके। वो इंसान ने इस बिजनेस की शुरुआत की कर्जा लेके 10,000 रुपए का कर्जा लेके इस बिजनेस की शुरुआत की। आज इस बिजनेस के अंदर स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर है, टचिंग आरटीसी है और आज अपनी खुद की कार में चलते हैं, महीने की इनकम 50 से 60 हजार रुपए करते हैं। एक और नाम है मिस्टर मुकेश बुनकर, 10वीं फेल, जो बॉम्बे में किसी के यहाँ जाके खाना बनाया करते थे। इस बिजनेस की शुरुआत की, वहां से वापस आए, आज काम करना चालू किया, आज खुद की 10 लाख रुपए की कार से चलता है, महीने की इनकम। एक आईडी एसटीसी हो चुकी थी, दूसरी आईडी एसटीसी कल हुई है। दोनों आईडी की टोटल इनकम मिला के 90,000 प्लस की इनकम है। ये हुए मेरे वो लोग जिनके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। भाई 4वीं 7वीं 10वीं क्या बोल सकते, जीरो है ना, क्योंकि अगर कोई नौकरी करनी है तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन नहीं है मतलब आपको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। ये वो लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर सफल हो रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि सर मेरी तो अच्छी खासी तनख्वाह है, 50,000, 60,000, 70,000। अभी एक शख्स को आपने यहां सुने, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेके जब मैं पहुंचा था तब बोले कि लाख रुपए तो ऑलरेडी आती है, मुझे करने की क्या जरूरत है।
याविन सर की अगर मैं बात करूं तो जब बिजनेस प्लान को दिखाने गया तो लाख रुपए ऑलरेडी अकाउंट में आ रहा था, लेकिन उन्होंने बिजनेस की खासियत को समझा, बिजनेस को गौर से समझा और बिजनेस का फॉर्म साइन अप किया। आज के टाइम में लाख रुपए उधर से आती है और लाख रुपए इधर से आता है। सोच के देखे ना। वहीं अमित राय सर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, पार्ट टाइम में सुबह 2 घंटा शाम के 2 घंटे काम ऐसे ही कर करके आज वो एनटीसी है और एनटीसी के साथ साथ लाख रुपए महीने की इनकम पे है। तो बस पाने को सब कुछ है, होने को कुछ नहीं है। और मैं तो अपनी देसी भाषा में सीधा बोलता हूँ, हिंग लगे ना पिटकरी, रंग सबसे चोखा है। कारण क्या? कारण सिर्फ एक सिंपल सा है, अगर आज आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आज आप तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम, चाय पत्ती, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये सब चीजें अपनी घर जरूरत के सामान खरीदोगे। सही? अच्छे लगे तो अपनी जान पहचान में बताओगे, अपनी जान पहचान में बताए और उनको अच्छे लगे तो उनको क्या बोलना है, अपनी जान पहचान में बताओ। उनकी जान पहचान में अच्छे लगे तो उनको बोलो कि अपनी जान पहचान में बताए। यही ना करते हैं? यही कर करके अगर आज इतने सारे लोग इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं तो क्या आप नहीं हो सकते? आज तक हम जिस दुकान से, जो छोटे जगह से होंगे वो शायद जानते होंगे, एक इंसान ने 10 बाई 10 की दुकान खोली, हमने उस दुकान से सामान लेते आए, लेते उसकी दुकान का साइज बढ़ते गया, उसने जिंदगी में पैसा कमाया। आपने क्या किया? आप पहले भी कस्टमर थे, आज भी कस्टमर है, आगे भी कस्टमर रहेंगे। और मेरा तो एक मानना है, जब इंसान इस दुनिया में नहीं आता, बच्चा है, छोटा बच्चा जब इस दुनिया में नहीं आता, उस दिन से वो कस्टमर बन जाता है, और जब इस दुनिया से चला जाता है तब भी वो कस्टमर रहता है। सही है? मतलब आया नहीं और जाने के बाद भी। तो जब यही करना है, कस्टमर ही बने रहना है, तो भाई अपनी दुकान की खोलो, अपनी दुकान बिना किसी लागत की, अपनी दुकान से अगर लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चालू की तो आप तो कमाएंगे, आपके साथ लोग कमाएंगे। मुझे आज मतलब मेरे 3 लाख रुपए से कोई मजा नहीं आता। मैं अभी मंथ नंबर 123 क्लोज हुआ, 4 दिन हुए, मतलब 1 हफ्ता पहले। मुझे खुशी कब होती पता है? जब मैं अपनी आईडी के नीचे से स्ट्रक्चर मंगवाता हूं कि कितने लोगों ने इस महीने में पैसा कमाया, कितने लोगों ने इस महीने में पैसा कमाया मेरे माध्यम से, मेरे इस आईडी के नीचे। तो जब आंकड़ा आता है ना, वो खुशी होती है। लास्ट मंथ नंबर 123 में अगर मैं बात करूं तो 450 लोगों ने पैसा कमाया सिंगल आईडी के नीचे। मैं नहीं बोलता आपकी जरूरत है कि नहीं है। अगर आज आपको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है तो दोस्त ये आपके ही काम का है। अगर आज आपने इस बिजनेस को शुरुआत करके आपने चंद प्रोडक्ट परचेज किए, यूज किए, आपको अच्छे लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज हर एक इंसान की पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। उन लोगों तक अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा दी और उसमें से अगर 1-2 की जिंदगी में भी परिवर्तन इस बिजनेस के माध्यम से हो गया ना, तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। और अपने लिए इस काम को नहीं करना है, लोगों के लिए। भाई आपका पेट भरा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप माध्यम बन सकते हैं किसी की जिंदगी में चमत्कार करने के लिए। आज इस बिजनेस के माध्यम से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हुआ। जिनकी सालों से समस्याएं बनी हुई थी, उन लोगों की समस्याएं दूर हुई है। तो ये मौका हमें मिला है। अगर आज हम करते हैं इस बिजनेस को तो आज हम सामान यूज करेंगे, नहीं करते हैं तो क्या सामान यूज करना बंद कर देंगे क्या? वो तो करते आ रहे थे, करते रहेंगे। तो एक बार दुकान बदलने में क्या बुराई है? जैसे आज अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाने के बाद हमने लक्स साबुन मांगी और उसके पास अगर लक्स साबुन नहीं है तो क्या वो हमको खाली हाथ आने देता है? कोई ना कोई चिपका ही देता है ना। और वो चिपकी हुई साबुन अगर हमको पसंद आ गई तो हम दोबारा लक्स की तरफ नहीं देखते। तो यहाँ क्या करना है?
यहाँ आपको ब्रांड बदलना है, आप यूज कीजिए, अच्छी लगी तो लोगों तक रिफर कीजिए, बस इतना ही फॉर्मूला है। और यही कर करके अगर आज 450 से ज्यादा लोग हफ्ते का 2,10,000 कमा सकते हैं, तो आने वाले समय के अंदर आप और हम भी कमा सकते हैं। जिस दिन आज मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बाउंसर लगा कि हफ्ते का 2,10,000 विनोद जी ने बताया। जब मैंने इस प्लान को देखा था मैंने कहा महाझूठ, साला बिना लागत के हफ्ते का 2,10,000 कैसे हो सकता है, जहां कुछ लगा ही नहीं। मैंने कहा इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। और आज वो चीज मैं जब इधर से बोलता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह भी लोग सोचने वाले बैठे होंगे, लेकिन आज इधर 100% रिजल्ट के साथ मैं बता सकता हूं कि मेरे दोनों अपलाइन आज हफ्ते का 2,10,000 कमा रहे हैं। और ये मौका भाई, जब हमने काम चालू किया तो एक भी इंसान नहीं कमा रहा था, आज 2 कमा रहा है, आने वाले समय के अंदर हम भी कमा रहे होंगे। जब कोई काम एक इंसान कर जाता है तो विश्वास बढ़ जाता है, दूसरा ने किया तो फिर बढ़ जाता है, और ऐसे ही करते करते आज ना जाने इतने लोग हफ्ते का 2,10,000 कमा रहे हैं, तो हम भी डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर कमाएंगे। जब मैं इस बिजनेस के अंदर कार लेके आया तो मुझे उतनी खुशी, उस समय जब खुशी का ठिकाना अलग था, लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम के अंदर 51 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 व्हीलर नहीं थी, आज वो अपनी खुद की 4 व्हीलर में चलते हैं। मैं बचपन में जब गांव में रहता था तो गांव में जब ऊपर से अगर कभी हेलीकॉप्टर निकलता था ना तो न जाने कितनी दूर दौड़ जाया करता था। सपना हुआ करता था कि कभी तो इसको पास से देखेंगे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद गोवा, शिमला, मनाली, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारी जगह जब घूमे तब समझ में आया कि दुनिया एक्चुअल में है क्या। मैं अकेला घूमूं ये बड़ी बात नहीं है, मेरी टीम से ये चारों डेस्टिनी पे अगर जाने वालों की संख्या की बात करूं तो 1,000 प्लस हो चुके हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट घुमा के ला चुका हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस के अंदर हर एक इंसान जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं भी है, और ये अपॉर्चुनिटी अगर पहुंची और इस अपॉर्चुनिटी पे विश्वास करके 3 से 5 साल अगर जिंदगी के दिए, तो आने वाले समय के अंदर आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ कितना खर्चा करना है, कैसा खाना है, कैसे रहना है, कौन सी गाड़ी में चलना है, कौन से कपड़े पहनना है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पैसे वालों के पास पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पैसे कमाने के बाद पैसे वालों के पास पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपके और हमारे पास ऑप्शन कुछ लिमिटेड होते हैं, कुछ लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। और ये अगर ऑप्शन आपको मिला है तो ये आपकी मर्जी नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। तो अपना डिसीजन बनाइएगा, या तो हाँ या तो ना। लोगों की राय लेने मत जाइएगा, क्योंकि लोगों की राय लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं और देने के लिए बाहर खड़े हैं। डिसीजन अपना बनाइए, क्योंकि परिवार अपना होता है, खर्चे अपने होते हैं, जिंदगी अपनी होती है, किसी और की नहीं। अगर आज आप किसी की राय को मान के इस डिसीजन को अगर बदलते हैं, तो क्या जब आपको अपने खर्चों के लिए जब पैसों की जरूरत होगी तो क्या वो राय देने वाला आएगा? नहीं आएगा। नहीं ना। अगर कोई इंसान आपको ये बोलता है यहाँ से बाहर निकलने के बाद कि काय की मीटिंग चल रही थी, वही फंसने फंसाने वाला काम, जुड़ने जुड़ाने वाला काम, जुड़ा तो नहीं, और जुड़ गया होना तो किसी और को मत जोड़ना। ये होगा, लेकिन इस बिजनेस के अंदर सफल वही होगा जो अपने विवेक से, अपने दिमाग से अपने डिसीजन लेगा, अपने परिवार के सपनों के लिए खुद का डिसीजन लेगा। वही इंसान इस बिजनेस के अंदर सफल होगा। और जो इंसान 3 से 5 साल पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ लगा होगा, उसकी जिंदगी के अंदर 360 डिग्री का चेंज होगा, ये गारंटी है। तो अपना डिसीजन बनाइए। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो अपने बारे में ना सोच के
जो अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोचती है। लास्ट टाइम कोरोना आया और कोरोना आने के बाद जो जो घटनाएं लोगों के यहाँ घटी, उसको लेके कंपनी ने एक डिसीजन बनाया और डिसीजन कुछ ऐसा है, 3 चीजें उन्होंने अनाउंस की। बताऊं? यस सर। पक्का? यस सर। पहला, उन्होंने एक जो चीज लॉन्च की है वो है हॉस्पिकैश। समझ आया? शायद शब्दों में समझ में आ रहा होगा कि हॉस्पिकैश मतलब अगर कोई इंसान इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग करता है और ज्वाइनिंग करके उन्होंने जो कंपनी का कट ऑफ है, जो मंथ होते हैं कंपनी के, क्योंकि आम जिंदगी के महीने अलग हैं और कंपनी के महीने अलग हैं। बाहर की दुनिया में 12 महीने होते हैं, हमारी माई लाइफ स्टाइल की दुनिया में 13 महीने होते हैं, क्योंकि 4 हफ्ते का 1 महीना होता है। अगर आपने 1 मंथ कट ऑफ के अंदर 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच किया तो आप हॉस्पिकैश के सदस्य बन जाते हैं। और हॉस्पिकैश के अनुसार आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको 1000 रुपए पर डे के हिसाब से कंपनी पे करेगी। आपने बिल दे दिया, उसके बाद जो है कंपनी में आपने डिस्चार्ज टिकट लगाए कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं एडमिट था, और एडमिट मतलब डिस्चार्ज कार्ड लगाने के बाद जितने दिन आप एडमिट थे उसके हिसाब से 1000 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनी आपको पेमेंट करेगी। तो ये पहला अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट करने वाली प्राइवेट सेक्टर में याविन सर भी हैं। बहुत सारी कंपनियां जो पहले करती थी आज के टाइम में उन्होंने भी बंद कर चुकी हैं। उसमें माई लाइफ स्टाइल ने ये कदम उठाया कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, तो वो अपनी आईडी पे 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है वो एकदम इजीली है, अगर उसको सही तरीके से समझ लिया जाए तो पॉसिबल है। तो ये पहली गुड न्यूज़। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि हमारा एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है जिसका नाम है MI DG वर्ल्ड, जिसका नया अवतार आ चुका है। क्योंकि हर जगह पे अलग अलग लोग की जान पहचान में बहुत सारी जगह पे लोग होते हैं और वहां तक हर कोई पहुंच पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ कि इस ऐप के माध्यम से हम पूरे इंडिया के अंदर किसी भी भाषा में कहीं भी अगर कोई इंसान है तो हम उस इंसान को वहां बिजनेस में ज्वाइन करा के सपोर्ट कर सकते हैं इस MI DG वर्ल्ड के माध्यम से। वहां आपको ऐसे GTS ऑनलाइन मिलेंगे, वहां COC कोड ऑफ कंडक्ट मिलेगा, बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मिलेंगे, मतलब 7 रूल्स ऑफ बिजनेस के जितने भी हैं वो सारी चीजें मिलने के बाद हर एक इंसान एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस के अंदर बन सकता है। सबसे बड़ी बात, उसका जो पैकेज है, आप अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो ठीक है, प्रोडक्ट अगर नहीं ले रहे हैं तो आप MI DG वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो ऑनलाइन पैकेज है 11,000 रुपए का, जिसमें 500 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हर एक कोर्स की कीमत अलग अलग है, सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे, और उस सर्टिफिकेशन के साथ साथ जिन्होंने MI DG वर्ल्ड लिया है उस इंसान को 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा अगर कोई घटना घटती है तो। ये दूसरा। और तीसरी बात अगर मैं करूं तो आप जिन लोगों के सपने हैं कि मुझे इंडिया तो ठीक है लेकिन इंडिया के साथ दूसरे देश भी घूमना है, तो उनके लिए अभी ऑप्शन है चलो थाईलैंड। ये कंपनी का कॉन्टेस्ट है और इस कॉन्टेस्ट के अंदर पिछले मतलब सोमवार के दिन ये लॉन्च हुआ। लोग बोलते हैं कि सर इतना बड़ा टारगेट कैसे पूरा हो सकता है, इतना बड़ा टारगेट कैसे पूरा हो सकता है। तो इस चीज को दिमाग में बिल्कुल मत लाइए, कुछ भी हो सकता है। शायद आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा कि एक ही हफ्ते के अंदर 2 महिलाएं थाईलैंड टूर अचीवर बनी। यस सर। तो संभव सब है। तो थाईलैंड का टूर हमारे पास में है, साथ में इंडोनेशिया बाली का टूर है। ये दोनों ट्रिप में से जो आपको उचित लगे उस ट्रिप के लिए जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठिए और बैठ के आगे की तैयारी